नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर पाकिस्तान को लेकर, जहां से अब एक ऐसा चौंकाने वाला दावा हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि मौजूदा परिस्थितियों से निपटने के लिए पाकिस्तान कारगिल युद्ध की तर्ज पर भारत पर हमला कर सकता है। दावा किसने किया है, क्या तर्क दिए हैं, वो सारी बात आपको बताते हैं। लेकिन साथ ही एक दावा यह भी किया जा रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत के पास भी मौजूदा पाकिस्तान के हालातों को देखते हुए एक शानदार मौका है जब पाकिस्तान पर हमला कर पीओके को खींच लिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल कि हमला कहने में आसान लगता है, लेकिन किसी भी देश पर हमला करना आसान नहीं, वो भी तब जब दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर्ड हैं। लेकिन फिर भी इस पूरे संग्राम के बीच दावा हुआ है तो खबर बनती है, और खबर आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के आरोप में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अराजकता की स्थिति अपने चरम पर है। पीटीआई समर्थक पूरे पाकिस्तान में उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हुई हिंसा में कई लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान की स्थिति पर भारत की जो सेना है, भारतीय सेना, उसकी भी पैनी नजर है। ये अपडेट भी निकलकर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि सीमा पर निगरानी को बढ़ा दिया गया है। ताजा हालात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर मुकद्दर खान का कहना है कि भारतीय सेना को पाकिस्तान की स्थिति को लेकर अब और ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी सेना देश की अराजक स्थिति से ध्यान भटकाने और अपनी गिरती साख को बचाने के लिए भारत के साथ कारगिल जैसा युद्ध शुरू कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं और दावा किया है कि पाकिस्तान की सेना के पास घरेलू स्थिति से लोगों का ध्यान भटकाने और उन्हें अपने पक्ष में करने का ये एक विकल्प हो सकता है कि वो भारत के साथ युद्ध में इंगेज हो जाएं। मुकद्दर ने अपने YouTube चैनल खान कन्वर्सेशन के माध्यम से ये दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भारत की आर्मी को चाहिए कि वो हाई अलर्ट पर रहें। पाकिस्तान की सेना के पास दो विकल्प हैं, या तो वो सख्ती से प्रदर्शन को दबाएं और सत्ता अपने हाथ में ले लें। दूसरा विकल्प ये है कि ऐसा हो सकता है कि अगर वो भारत के साथ छोटा मोटा युद्ध शुरू कर दें, जैसा कारगिल हुआ था, तो सारे पाकिस्तानी सेना के साथ हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को लेकर भारत की सेना को अधिक अलर्ट हो जाना चाहिए। इसके अलावा प्रोफेसर खान ने दावा किया है कि भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दें कि अगर पाकिस्तान युद्ध शुरू करता है तो उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा, मैं आशा करता हूं कि भारत की सरकार या उसकी सेना पाकिस्तान को एक संदेश भेजे कि अगर उन्होंने घरेलू मामलों से ध्यान भटकाने के लिए सीमा पर कोई सैन्य अभियान शुरू किया तो ये कोई छोटा युद्ध नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो प्रोफेसर खान का यह दावा है, लेकिन इस दावे के बीच एक दावा यह भी हो रहा है कि भारत के पास क्या वाकई मौका है पीओके को ले लें पाकिस्तान पर हमला करके। तो उसे लेकर भी प्रोफेसर खान ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि भारत ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। ये बिल्कुल भी भारत की संस्कृति नहीं है। कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि पीओके ले लेंगे, लेकिन भारत के संजीदा लोग ऐसा नहीं चाहते। अगर हम पीओके पर कब्जा कर भी लेते हैं तो क्या वहां के लोगों को भगाकर खाली जमीन लेंगे? जिन पाकिस्तानियों का इतना बुरा हाल हो रखा हो, उन्हें हम अपने बॉर्डर के अंदर क्यों लाएं? हालांकि इसके अलावा प्रोफेसर खान ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान की सड़कों पर जो लोग इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उतरे हैं, उनमें से सभी लोग उनके समर्थक नहीं हैं, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान की बदतर हालात से परेशान हैं। मुकद्दर खान आगे कहते हैं कि पाकिस्तान के ताजा हालात को देखकर यह लगने लगा है कि उसके 4 टुकड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत के कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि भारत से कश्मीर क्या लेगा, इनके खुद बलूचिस्तान अलग, पंजाब अलग, सिंध अलग हो जाएगा। यह धारणा है कि पाकिस्तान टूट जाएगा और अब ये नजर भी आ रहा है। तो प्रोफेसर खान का यह दावा है कि पाकिस्तान इस तरह की कोई साजिश कर सकता है जिसमें अपने लोगों को साथ लाने के लिए भारत के साथ कारगिल जैसा कोई युद्ध शुरू करे। लेकिन साथ ही चेतावनी देते हुए उन्होंने चेताया है, इस चीज को लेकर भारत सरकार को सलाह दी है कि इस तरह की कोई हरकत पाकिस्तान करे उससे पहले ही भारत साफ कर दे कि अगर आपने ऐसा कोई भी दुस्साहस किया तो इसकी भारी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके से अभिनंदन के मामले में पाकिस्तान के पैर कांपे थे, जिस तरीके से पूरा पाकिस्तान घबरा रहा था कि भारत सुबह में हमला करने वाला है, उसे देखने के बाद और खास तौर पर बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में रहते हुए
अमित शाह के गृह मंत्री होते हुए पाकिस्तान भारत की सीमा पर इस तरह का कोई दुस्साहस करेगा, ऐसी उम्मीद ना के बराबर है। लेकिन फिर भी प्रोफेसर खान के दावे पर और पीओके का क्या ये सही मौका है, इसे लेकर जो उन्होंने दावा किया, जो उन्होंने बात कही है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।